राधा रानी और भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम कथा। 15-20 मिनट की सुंदर भावनात्मक कथा। 1. राधा और कृष्ण का दिव्य जन्म। बहुत समय पहले ब्रजभूमि में अपार पवित्रता फैली रहती थी। द्वापर युग में भगवान विष्णु मानव रूप में श्री कृष्ण बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए ताकि अधर्म का नाश कर सकें और भक्तों को प्रेम का सर्वोच्च मार्ग दिखा सकें। गोकुल और वृंदावन की पवित्र भूमि पर ही राधा रानी ने भी प्रकट होकर संसार में शुद्ध प्रेम का प्रकाश फैलाया। राधा केवल एक मनोहर स्त्री नहीं थी, वे कृष्ण की ऊर्जा, उनकी शक्ति और उनकी आत्मा की दिव्य लहर थीं। तो बचपन में राधा कृष्ण की पहली मुलाकात ब्रज में जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए, वे हर दिन बाल सखाओं के साथ यमुना किनारे खेला करते। एक दिन नंद बाबा उन्हें बरसाना ले गए। वहीं पहली बार राधा और कृष्ण की दृष्टि मिली। उस पल जैसे पूरा ब्रह्मांड थम गया। राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को, और बस अपरिमित प्रेम की धारा बह चली। ब्रज में चारों ओर खुशी छा गई। पेड़, पत्ते, पक्षी, हवा, सब में एक अलग ही मधुरता आ गई। 3. वृंदावन के खेल और प्रेम की शुरुआत। दिन बीतते गए और राधा कृष्ण का प्रेम गहन होता गया। राधा रानी सबसे सुंदर थीं, पर उनकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं। कृष्ण बांसुरी बजाते और उसकी स्वर लहरी सुनते ही राधा का हृदय खिल उठता। गोपियां भी कृष्ण की प्रेम में डूबी रहती, पर कृष्ण के मन हृदय में सबसे ऊपर और अनंत स्थान केवल राधा का ही था। वाणों में, कुंजों में, यमुना किनारे, मयूरों के नृत्य के बीच राधा और कृष्ण का प्रेम ब्रज की रूह में बस रहा था। 4. रसलीला, प्रेम की पराकाष्ठा। एक पूर्णिमा की रात वृंदावन में रसलीला हुई। गंगा जल सी शुद्ध उस रात में कृष्ण हर गोपी को ऐसा लगा जैसे वे सिर्फ उसके साथ हैं। लेकिन रास के केंद्र में, हृदय के सिंहासन पर केवल राधा रानी थीं। जिस प्रेम की कोई सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, वही रास है, वही राधा कृष्ण है। 5. राधा का समर्पण, कृष्ण का करुणा प्रेम। राधा जानती थीं कि कृष्ण सिर्फ ब्रज के नहीं, पूरे संसार के हैं। कृष्ण यह जानते थे कि राधा का प्रेम संसार की हर सीमाओं से ऊपर है। दोनों जानते थे कि उनका प्रेम सांसारिक विवाह जैसी चीजों में बंध कर नहीं रह सकता। उनका प्रेम आत्मिक, दिव्य और अनंत था। राधा कहती थीं, कान्हा, तुम्हारा और मेरा अलग होना संभव ही नहीं। तुम जहां भी जाओ, मेरे श्वास तुम्हारे साथ रहेंगी। कृष्ण मुस्कुराकर कहते, राधे, जहां प्रेम है वहीं मैं हूँ। 6. कृष्ण का मथुरा जाना, विरह की शुरुआत। एक दिन अक्रूर जी कृष्ण को मथुरा ले जाने आए। पूरे ब्रज में जैसे आंधी सी चल गई। राधा और कृष्ण के बीच दूरी आने वाली थी। राधा रोई नहीं, क्योंकि प्रेम में रोना नहीं होता, प्रेम में स्वीकार होता है। कृष्ण ने राधा की ओर अंतिम बार देखा। उनकी आंखें कह रही थीं कि राधे, मेरा शरीर मथुरा जाएगा, पर मेरा हृदय यहीं वृंदावन में तुम्हारे साथ रहेगा। कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन हर पल राधा को याद करते रहे। उधर राधा रानी ने विरह को ही अपने मार्ग का दीप बना लिया। 7. राधा और कृष्ण, शरीर से दूर, आत्मा से एक। कृष्ण ने मथुरा और द्वारका में अनेक लीलाएं, किंग कंसवद, युद्ध, राजकाज, धर्म की स्थापना, पर उनके भीतर एक कोमल कोना हमेशा राधा के लिए धड़कता रहा। राधा भी अपने प्रेम को भीतर संजोए हर पल कृष्ण का ध्यान करती रहीं। विरह में भी उनका प्रेम कम न हुआ, बल्कि और पवित्र और विशाल और अलौकिक बन गया। 8. अंतिम मिलन, प्रेम का चरम। जीवन के अंतिम दिनों में जब कृष्ण जंगल में ध्यान कर रहे थे, राधा रानी एक बार फिर उनसे मिलने पहुंची। कृष्ण ने अपनी प्रियतमा को देखा और उनका हृदय भर आया। राधा ने मुस्कुराकर कहा, कान्हा, अब मेरा समय पूर्ण हुआ, मुझे अपने भीतर संभालो। कृष्ण ने राधा रानी को अपने हृदय में समा लिया। उस पल राधा देह से विलीन हो गई और राधा कृष्ण एक हो गए, क्योंकि प्रेम का अंतिम लक्ष्य एकत्व ही है। खंड कथा का सार, कृष्ण प्रेम है, राधा भक्ति है, और जहाँ प्रेम और भक्ति एक हों, वही द्वारिका, वही वृंदावन, वही ब्रह्मांड है। राधा बिना कृष्ण कुछ नहीं, और कृष्ण बिना राधा अधूरे। इसलिए हम उन्हें हमेशा कहते हैं राधे कृष्ण, न कि कृष्ण राधा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर। राधे राधे।